नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटेजा। भागदौड़ की ज़िंदगी है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका काम बिना कहीं भागदौड़ के ही यानी कि घर बैठे ही हो जाए। उसी का फ़ायदा उठा करके कुछ साइबर क्रिमिनल नौजवानों को, बुज़ुर्गों को बेवकूफ़ बना करके ही कहा जाएगा। हालांकि वो लोग लोगों को फ़ायदा उठा करके उनसे ऐसे साइबर क्राइम जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे उन्हें खासा नुकसान भी पहुंचता है। ये साइबर क्राइम कैसे करते हैं और पुलिस उन्हें कैसे पकड़ती है, इन सब बातों की आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विकास जी हैं, जो कि भिवानी में यहाँ सिविल लाइन थाने में पोस्टेड है, हालांकि साइबर क्राइम में एक्सपर्ट भी है। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी चैनल में। नमस्कार। विकास जी, क्या कहेंगे? आज की भागदौड़ की ज़िंदगी है और लोग साइबर क्राइम के झांसे में जल्दी आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि आए दिन नए नए अपराध जो है आपके सामने आते होंगे, हालांकि आप भी जो है भागदौड़ करके उन्हें पकड़ते भी हैं। सर, किस तरह के अपराध जो है वो देखने को मिलते हैं? देखिए सर, इस समय में जो साइबर क्राइम है वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। आम लोगों के बीच में साइबर क्राइम इतना फैल गया है कि आम लोगों को इसमें काफ़ी फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ रहा है। तो इसमें जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो मेन मेन आपको किसी न किसी लालच में दे के लालच का फ़ायदा उठाते हैं और आपको अपने झांसे में लेते हैं। इसका हम एक डेटाबेस तैयार करते हैं, जिसमें डेटाबेस में हम देखते हैं कि किस उम्र के लोग इसमें ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं, पढ़े लिखे युवा शिकार हो रहे हैं या अनपढ़ लोग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो इसमें हमारे डेटाबेस के अनुसार इसमें 18 से 35 साल के लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, वो इसका ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। जिसमें से कुछ फ्रॉड्स के तरीके मैं बताऊंगा जो हमारे डेटाबेस के अनुसार हमने कलेक्ट किया है, और उन फ्रॉड के तरीकों में वो हमारे युवा ज़्यादातर फंस रहे हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड। इसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर रैंडम आपको सोशल मीडिया पर कोई एक ऐड दिखाई देती है, जिसमें स्टॉक मार्केट से संबंधित स्टॉक की जानकारी और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित इसकी जानकारी के बारे में उसमें लिखा होता है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो ऐड एक टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर खुल जाती है, जिसमें व्हाट्सएप चैनल पर हमें अलग अलग कंपनी का या किसी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कंपनी का उसमें अधिकारी बताया जाता है, और उन हमें किसी न किसी तरीके से लालच दिया जाता है कि हम आपको जो ये बड़े बड़े स्टॉक्स हैं हम आपको कम कम रुपए में हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। और इस तरीके से लोगों को झांसे में ले लिया जाता है। शुरुआत में उनको 1000 रुपये 1500 रुपये तक का फ़ायदा भी करवाया जाता है, ताकि वो उनके अच्छी तरीके से उनको विश्वास में लिया जा सके। इसके पश्चात उनसे बड़े अमाउंट में, वो लाखों के अमाउंट में उनसे इन्वेस्टमेंट कराई जाती है, और वो सारी इन्वेस्टमेंट एक फेक वेबसाइट के थ्रू होती है जो विदेशों से ऑपरेट हो रही होती है। और जैसे ही हम उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा जो रिटर्न है, जो स्टॉक मार्केट का रिटर्न है, वो उसमें प्रॉफिटेबल दिखाने लगता है। लेकिन जब वो रिटर्न विड्रॉल करने की बारी आती है, तब हमें ये पता लगता है कि हमारे साथ तो ये फ्रॉड हो रहा है। तो इसमें बचने का तरीका यही है कि अगर आप किसी तरह का स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से वेरीफाई करें कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या नहीं। आप किस ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं, आप किसी फेक वेबसाइट के थ्रू उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। आप उसमें अगर कम समय में डबल पैसे का उसमें मुनाफा अगर दिखाया गया है, तो आप उसको ध्यान से उसके रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ें। और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में भी काफ़ी मात्रा में इस टाइम पे फ्रॉड की जो हमारे पास कंप्लेंट है वो आ रही हैं। तो लोग कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में आकर, और क्रिप्टो करेंसी की जो फेक वेबसाइट होती हैं जिनसे आपको अलग अलग लुभावने ऑफर दिए जाते हैं कि हम आपको क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड करा देंगे, हम कम डॉलर्स में आपको क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड करा देंगे, इस तरह के फेक लुभावने ऑफर देकर और उनको झांसे में ले लिया जाता है। जबकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, तो आप इसको एक अच्छे लिस्टेड जो ऐप्स हैं, जो लिस्टेड ऐप्स हैं, जो ब्रोकर हैं, उनके थ्रू ही इसमें निवेश करें। विकास जी, देखने में आता है कि सोशल मीडिया जो काफ़ी हावी हो चुका है, हम सबकी निगाहों पे युवा जो वर्ग है वो सोशल मीडिया के ऊपर ही रहता है। सोशल मीडिया से ज़्यादा जो है साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए जो हैकर हैं वो सारा एड्रेस ले लेते हैं, पता ले लेते हैं, सारी जानकारियाँ हासिल करने के बाद उन लोगों से फ्रॉड करते हैं। कैसे युवा वर्ग जो है उनसे बच सके? सोशल मीडिया जिस प्रकार से कई लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, तो बदमाशों को ये जानकारियाँ मिल जाती हैं। सर, किस प्रकार से बचा जा सकता है इन बदमाशों से? देखिए, इस टर्म को हम हमारे साइबर क्राइम में सोशल इंजीनियरिंग बोला जाता है। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो किसी भी एक प्रोफाइल की, सोशल मीडिया के प्रोफाइल की, उसमें प्रोफाइल को ट्रैक करते हैं और उसमें देखते हैं कि वो पोस्ट कहाँ कहाँ से उसमें पोस्ट हो रही है, उसमें कितने फ्रेंड लिस्ट है उसकी,
कहाँ कहाँ पे वो घूमने जाता है, किस तरह की उसकी हॉबीज़ हैं, और उस तरीके से वो उसको ट्रैक करते हैं, उसकी सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। और उसके पश्चात या तो उसकी कोई फेक आईडी उसके नाम से बना लेते हैं, या फिर उसकी आईडी को हैक करने की ट्राई करते हैं, और हैक करके उसकी आईडी में जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें घुस जाते हैं, और वहाँ फ्रेंड से अलग अलग तरह की डिमांड करना, पैसे करना, इमरजेंसी बताकर उनसे पैसे मांगना, या फिर उसके अकाउंट को अगर उन्होंने हैक कर लिया तो अकाउंट को वापस देने के नाम पर उनसे अलग अलग अमाउंट की डिमांड करना। इससे बचने का तरीका यही है कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसमें किसी को भी फ्रेंड लिस्ट में ऐड ना करें। जो हमारे जानकारी हैं, जो हमारे नॉन पर्सन हैं, हम उनको फ्रेंड लिस्ट में रखें। अपनी प्राइवेसी को हम मेंटेन करें उसमें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैं जितने भी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे सभी पर हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। और अगर कोई अननोन कॉल आती है हमारे पास, डायरेक्ट कॉल आती है, या इस तरह की कोई सस्पिशियस कि हमारे पास सिर्फ एक मैसेज आ गया है, मैसेज के बाद डायरेक्ट हमारे पास कॉल आती है, सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल आती है, तो उसको उठाने से बचें। अगर उसको उठा भी रहे हैं तो कैमरे का एंगल अपने फेस की तरफ ना रखें। हाँ सर, देखने में आया कि काफ़ी सारी जो है एकदम से वीडियो कॉल आती है, न्यूड वीडियो जो है वो दिखाए जाते हैं। उसके बाद से जो है लगातार जो है ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। आपने भी देखा होगा इस तरह के मामले जो है वो काफ़ी आते होंगे आपके पास भी, कि एकदम से न्यूड वीडियो जो है मोबाइल के ऊपर आती है। क्योंकि पहले भी जिस प्रकार से भिवानी में या हमारे एमपी साहब के पास भी इस तरह का एक वीडियो आया था, हालांकि आप लोगों ने तुरंत जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था, पकड़ लिया था। वो किस तरह से सर बचा जा सकता है युवाओं को, और ये कहाँ से जो है ये लोग किस तरह से ये जो न्यूड वीडियो लेकर के आते हैं, चलाते हैं सर ये? देखिए, ये न्यूड वीडियो होती हैं, ये इंटरनेट से डाउनलोड की हुई न्यूड क्लिप्स होती हैं। और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो इनका इस्तेमाल एक एक्सटॉर्शन के वे में करते हैं। वो किसी भी प्रोफाइल में जाकर उसकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाते हैं, उसके पास फ्रेंड, किसी लड़की के नाम से आईडी बनाकर उसके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे ही हम उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, उसके सामने वो 1-2 मैसेज या लुभावनी बातें करके, और उसके बाद डायरेक्ट उसके पास वीडियो कॉल करते हैं। जैसे ही हम वीडियो कॉल करते हैं, वो सामने से एक दूसरे फ़ोन का प्रयोग करके और उस न्यूड वीडियो क्लिप को चला देते हैं, जिसमें, और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग उनके द्वारा कर ली जाती है, जिससे उसमें हमारा फेस कैप्चर हो जाता है। और उसके बाद वो हमारे को उसी वीडियो रिकॉर्डिंग की क्लिप भेजकर हमारे को उसमें ब्लैकमेल करते हैं कि आप हमारे को इसके लिए पैसे पैसे दें, अदरवाइज़ हम इसको आपकी सोशल मीडिया पे या फिर आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देंगे। और लोग इस तरह की शिकायतें कम करते हैं और उनके प्रेशर में आकर उनको रुपए देना शुरू कर देते हैं। तो अगर किसी के साथ इस तरह का कुछ हो भी जाता है, तो वो इसकी सूचना तुरंत 1930 पे दे, या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, या अपने नज़दीकी थाना में जाकर इसकी सूचना दे। इसमें बचाव का तरीका यही है कि आपको उनको किसी भी तरीके से कोई अमाउंट पे नहीं करना है। अगर आपने कोई अमाउंट उनको पे कर दिया है तो आप इसकी सूचना तुरंत 1930 पे दें। सर देखने में आता है कि काफ़ी सारे जो युवा हैं अपने घर के अंदर बैठते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं। आजकल देखने में आया होगा कि सर बहुत सारी जो वेबसाइट है उससे परचेजिंग होनी भी शुरू हुई है। उन परचेजिंग के अंदर भी जो है काफ़ी सारी जो साइटें हैं वो फेक साइट्स हैं। आपने देखा होगा कि उसके अंदर भी क्राइम जो है वो छिपा होता है। जैसे ही आप किसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं तो पैसे जो है वो आपके अकाउंट से जो है कट जाते हैं। आपके पास जो सामान आता है वो सामान के नाम पर कुछ भी नहीं आता, खाली बक्से जो है वो आते हैं। किस प्रकार से युवा जो है बचें, क्योंकि सभी वेबसाइट के बारे में जानकारी हासिल किस प्रकार से की जा सकती है? देखिए, इस तरह के शॉपिंग फ्रॉड हैं वो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम से एक्टिव हैं, जिसमें कई शॉपिंग फ्रॉड हैं वो अलग अलग वेबसाइट, जो फर्जी वेबसाइट बना ली जाती हैं साइबर क्रिमिनल्स द्वारा, उनके माध्यम से किए जा रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स कोई अमेज़न है, जैसे अमेज़न के नाम से अमेज़न की नाम की ही कोई फेक वेबसाइट बना लेते हैं, जिसमें 1-2 डिजिट का अक्षर रहता है, और आम लोग उसको नहीं उसमें डिफरेंशिएट कर पाते कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है या ये फ्रॉड वेबसाइट है। तो मेरी सभी से अपील यही है कि अगर आप किसी वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो पहले उसको अच्छे तरीके से वेरीफाई करें। अमेज़न है तो आप उसके ऐप से उसकी शॉपिंग कर सकते हैं। मोस्टली जो रेपुटेड वेबसाइट है, उन्होंने अपनी ऐप लॉन्च कर रखी है, तो आप वेबसाइट की बजाय ऐप से उसकी शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको किसी वेबसाइट से शॉपिंग करनी भी है तो उसमें जो पेमेंट मोड है वो आप कैश में रखें, बजाय ऑनलाइन पेमेंट करने के आप उसमें कैश पेमेंट रखें, ताकि जब आपका सामान आपके पास आए आप उस टाइम पे ही उसको कैश पेमेंट कर सकें। सर एक चीज़ और भी देखने में आई है कि आज के समय के अंदर जिस प्रकार से अकाउंट से जो पैसे हैं वो निकल जाते हैं। हालांकि बैंक ने और पुलिस विभाग ने और सरकार ने ये ज़रूर कह दिया कि अगर किसी के पैसे निकलते हैं, अगर सूचना दे देगा तो उसके पैसे वापस मिल जाते हैं। वो कैसे जो बदमाश हैं वो पैसे निकाल लेते हैं, बैंकों के जो खाते हैं वो खाली कर देते हैं, उसके लिए सर किस प्रकार से बचा जाए?
और दूसरी बात वो लोग देखने में जिस प्रकार से आप लोगों ने पिछले दिनों कुछ बदमाश पकड़े भी थे, जिस प्रकार से एसपी साहब ने, वरुण सिंघला जी ने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप ही उन लोगों को पकड़ करके लाए थे नो से। वो लोग कम पढ़े लिखे लोग थे और उसके बावजूद भी वो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बेवकूफ़ बना करके उनसे पैसे जो है वो ले लेते हैं, उनसे पैसे, उनके खातों से पैसे जो है वो साफ कर देते हैं। देखिए, इसमें साइबर क्रिमिनल्स जो दो तरह की मानसिकता पे काम करते हैं, एक तो लालच और दूसरा डर। पहले वो किसी न किसी तरह का लालच देकर हमारे को उसमें फंसाया जाता है, उसके बाद डर दिखाकर हमारे से उसमें पैसे ऐंठे जाते हैं। आप बात कर रहे हैं कि बैंकों से पैसे खाली हो रहे हैं, तो इसमें भी कई तरह के फ्रॉड इसमें एक्टिव हैं, जैसे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो गया। पहले लोग अपना अंगूठे के माध्यम से पैसा निकालने की सर्विस जो है वो एक बैंकों में प्रोवाइड करवाई जाती है, और कई लोगों को नहीं पता है कि वो सर्विस आपकी एक्टिव है, और वो कहीं भी अपना, अगर उनका डेटा लीक हो जाता है या साइबर क्रिमिनल्स इस तरह का कोई रजिस्ट्री डेटा से डाउनलोड करके उनकी जो फर्जी फिंगरप्रिंट तैयार करके उसके माध्यम से पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन अभी इस तरह के मामले कम हो गए हैं। इसके अलावा दूसरा जो प्राइवेसी का मैटर है, हम काफ़ी सारी चीज़ें हमारे ब्राउज़र पे सेव रखते हैं, जिसमें कार्ड्स डिटेल्स होते हैं, हमारे नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड होते हैं। अगर किसी टाइम पे हमारा ब्राउज़र किसी तरह से हैक हो जाता है, हमारा डेटा कहीं लीक हो जाता है, तो वो सभी नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड, हमारे कार्ड डिटेल्स, वो सभी हैकर्स के साथ शेयर हो जाती हैं, और वो हमें बिना बताए हमारे क्रेडेंशियल का यूज़ करके और उसमें से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो आप अगर अपनी बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप उसको किसी ब्राउज़र पे सेव ना रखें, और आप उसके टाइम पे हर मंथ में उसके पासवर्ड्स को आप, सभी पासवर्ड्स को आप अपडेट करते रहें। सर देखने में है कि जो साइट्स हैं, लिंक्डइन की साइट्स है या फिर फेसबुक की साइट है या गूगल की जितनी भी साइट्स हैं वो भी बहुत जल्दी हैक हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया के जो पिक्चर्स हैं उसमें भी देखने में आता है कि कभी किसी की कोई हैक हो जाती है साइट की साइट ही, कभी कभी अकाउंट्स के जिस ऑनलाइन जो अकाउंट चलते हैं वो भी जो है हैक हो जाते हैं। उससे कैसे बचा जा सकता है सर? देखिए, ऑनलाइन दुनिया में आप जितना भी आप उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो आपको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आप ऑनलाइन में अपना क्या उन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप उनको कितनी अपनी प्राइवेसी दे रहे हैं, कितने आप अपने मोबाइल की उनको परमिशन, किसी ऐप के साथ, किसी वेबसाइट के साथ आप उनको परमिशन शेयर कर रहे हैं। आप उसी वेबसाइट के साथ परमिशन, अपने मोबाइल की परमिशन शेयर करें जिसमें आपको ये लगे कि हाँ, ये वेबसाइट जेन्युइन वेबसाइट है। दूसरा, हम काफ़ी बार हमारे पासवर्ड हैं, हमारे सोशल मीडिया के पासवर्ड हैं, हमारे गूगल अकाउंट्स के पासवर्ड हैं, वो पासवर्ड हम शेयर टाइम टाइम पे चेंज नहीं कर पाते। अगर किसी हैकर को हमारे पासवर्ड मिल जाते हैं, तो वो एक तरह से हमारे मोबाइल में घुस जाता है, और हमारे मोबाइल में जितना भी डेटा है उससे हमारे को ब्लैकमेल किया जा सकता है। हमारी प्राइवेट फ़ोटोज़ होती हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे आईडी पासवर्ड होते हैं, नेट बैंकिंग के, सोशल मीडिया के, तो उन सभी का यूज़ करके हमारे को किसी भी तरह से उसमें मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसमें बचाव का तरीका यही है कि हम उस पे जो हमारे पासवर्ड्स हैं, आईडी पासवर्ड हैं, वो टाइम टाइम पे अपडेट करते रहें। सर युवाओं को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, वो किस प्रकार से जो है इन लोगों से बचे, क्योंकि ये लोग क्रिमिनल लोग होते हैं, काफ़ी बदमाशी जो है वो ये लोग करते हैं, युवाओं के साथ करते हैं। इन लोगों को पता होता है कि कौन सा बच्चा, किसका बच्चा बाहर रहता है, उसके पास फ़ोन करेंगे, कहेंगे कि तुम्हारा बच्चा हमारे हवाले है। उनको ऐसी आवाज़ें जो हैं, जो कि उनके पास रिकॉर्डेड शायद आवाज़ें रहती होंगी, वो भी सुना करके उन्हें जो है ब्लैकमेल करते हैं कि आप, मैं CID से ऑफिसर बोल रहा हूँ, या इस तरह की बातें वो लोग करते हैं और उनसे पैसे जो है वो ले लेते हैं सर वो। देखिए, मेरी युवाओं से अपील है कि जो इस समय सबसे ज़्यादा इस साइबर क्राइम का शिकार हैं, वो हमारे युवा साथी हो रहे हैं। और वो युवा साथी किस वजह से शिकार हो रहे हैं? क्योंकि वो लालच में आ रहे हैं, वो उन्हें कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का लालच दिया जाता है। दूसरा, आजकल AI का ज़माना है, हमारी अलग अलग तरह की वॉइस को क्लोनिंग करके और हमारे जैसी आवाज़ को क्रिएट किया जा सकता है। साइबर क्रिमिनल्स इस AI का भी यूज़ करके हमारे को अलग अलग मोबाइल नंबरों से फ़ोन करके, आपका बेटा, हम CBI से बोल रहे हैं, हमने आपका बेटा पकड़ लिया है किसी रेप केस जी में, जी। किसी मर्डर केस में। तो इस तरह की अगर आपके पास कॉल्स आती हैं, तो आप उनको पहले वेरीफाई करें। हमारे लोग क्या करते हैं, उसमें अगर उनके पास कोई कॉल्स आ गई, तो वो तुरंत उनको उनके बताए अनुसार उन अमाउंट पे कर देते हैं, और उसके बाद पुलिस के पास आते हैं। जबकि एक्चुअल में होना ये चाहिए कि पहले पुलिस के पास आएँ, वो बताएँ कि ऐसे-ऐसे हमारे साथ ये हो रहा है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई कॉल्स आती हैं, तो आप उनको तुरंत वेरीफ़ाई करें और नज़दीकी थाना में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं।
सर, हालाँकि आपका महकमा जो है वो काफ़ी कोशिश करता है लोगों को समझाने की, क्योंकि आपके द्वारा मैंने देखा था कि पिछले दिनों कैंप भी लगाए गए थे, ताकि युवाओं को जागृत किया जाए कॉलेजों में, स्कूलों के अंदर। लेकिन फिर भी युवा जो है इसके कब्ज़े में आ ही जाता है कैसे न कैसे करके। युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे कि अगर उनके साथ फ्रॉड हो भी जाए, मान लीजिए किसी के पास साथ कोई फ्रॉड हो गया, तो वो तुरंत क्या कार्रवाई, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने पहले बताया भी था कि बहुत सारे पिक्चर्स जो हैं, जो उनकी न्यूड पिक्चर है वो चली जाती हैं, वो पुलिस के पास आने से घबराते हैं, परेशान होते हैं, परिवार में भी नहीं बता पाते। पैसा जो है वो लगातार वो जो है देते रहते हैं, जब पैसा बहुत ज़्यादा चला जाता है, उसके बाद उनके पास जब कोई रास्ता नहीं रहता, या तो उनके पास रास्ता रहता है कि आत्महत्या कर लें, या फिर रास्ता रहता है कि अपने परिवार को और पुलिस को बताने का। जब वो बाद में सब सब कुछ सब खत्म हो जाता है, उसके बाद ऐसा करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि किस प्रकार से ये बचें? अगर हो भी जाए कोई उनके साथ, उनके चक्कर में आ भी जाते हैं, तो फिर वो किस प्रकार से कार्रवाई करें? देखिए मेरा युवा साथियों से एक मैसेज है कि अगर सबसे पहले तो हमें साइबर क्राइम से अपने आप को बचाना है, अपने रिलेटिव्स को बचाना है, हमें किसी तरह के ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर हम किसी तरह के ट्रैप में फंस गए, कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है, कोई हमारी आईडी का मिसयूज़ कर रहा है या कोई हमारे से पैसे की डिमांड कर रहा है, तो अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। आपको जितना जल्दी हो सके आप इसकी कंप्लेंट करें, आप इसकी कंप्लेंट 1930 पे करें, जिससे अगर आपने जो पैसा साइबर क्रिमिनल्स को दिया है, जो पैसा उनके पास गया है, तो वो तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है और एक प्रोसीजर के बाद वो पैसा आपको वापस भी मिल जाता है। इसमें आपको पुलिस स्टेशन में आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से 1930 पे कॉल कर सकते हैं या फिर cybercrime.gov.in पे भी जाकर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसमें जितने भी अकाउंट्स में आगे उनका साइबर क्रिमिनल्स ने अकाउंट्स का यूज़ किया है, हम उन सभी अकाउंट्स को ब्लॉक करा देते हैं और उनका पैसा जो है, जो भी उन अकाउंट्स में पैसा होता है, वो एक बैंकिंग प्रक्रिया के बाद वो उनको वापस मिल जाता है। विकास जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने भी देखा होगा कि सरकारों को साइबर थाने खोलने पड़े, क्योंकि साइबर की तरफ अपराध ज़्यादा बढ़ रहा था। पहले कितना अपराध था साइबर से संबंधित, तो अब ये डाटा जो है वो कितना बढ़ गया है। न केवल भिवानी का सर, पूरे हरियाणा की अगर हम लोग बात करें, तो कितना जो अपराध है वो बढ़ रहा है, क्योंकि अधिकतर जो अपराध है वो साइबर के अपराध होने लगे हैं सर। जी सर, देखिए इसमें जो साइबर क्राइम का बेशक आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 4-5 सालों में साइबर क्राइम में कई गुना परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई है। पहले साइबर क्राइम जो था वो बड़े लेवल पे, सरकारों के लेवल पे, बड़ी कंपनियों के लेवल पे था, लेकिन अभी साइबर क्राइम आम आदमी पे अटैक कर रहा है, आम सोसाइटी में जाके इसकी, और लोगों को फाइनेंशियल लॉस उठाने पड़ रहे हैं। तो साइबर क्राइम पहले के मुकाबले कई गुना अभी बढ़ चुका है, इसलिए सरकार को इस तरफ, सरकार भी इस बारे में अवेयर है। हमारे एसपी सर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वरुण सिंगला जी भी इस बारे में काफ़ी अवेयर हैं और काफ़ी अलग अलग तरह के इनिशिएटिव उनके द्वारा शुरू किए गए हैं जिला में, और साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। सर, क्या किस तरह की टीमें जो हैं आपकी काम करती हैं? हालाँकि ये आपका गुप्त तरीका होता होगा, मैं उसके बीच में नहीं जाना चाहता। सिर्फ़ मैं इतना जानना चाहता हूँ कि युवा जो है और जो हमारा सिटी मैन है, जो हमारे शहर में रहने वाला व्यक्ति है, वो बिल्कुल अवेयर हो जाए, उनको पता लगे कि हाँ, अगर हमारे साथ कोई किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो भी गया, तो पुलिस उसे तुरंत पकड़ लेगी, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें हमारी कई टीमें इसमें साइबर क्राइम में काम करती है, सभी टीमों का अलग अलग वर्क होता है। कोई टीम बैंकिंग डिटेल्स लेती है, कोई अदर इंफॉर्मेशन जो साइबर क्रिमिनल्स की है उसको कलेक्ट करती है, एक टीम हमारी ग्राउंड पे वर्क करती है। तो इस तरह से हमारी काफ़ी टीमें एक साथ साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए काम कर रही हैं। दूसरा, अगर किसी तरह के किसी के साथ अगर कोई साइबर फ्रॉड हो भी जाता है, तो वो जितना जल्दी इसकी शिकायत 1930 पर करेगा, उतनी ही ज़्यादा परसेंटेज उसके पैसों की रिकवरी की रहती है। बिल्कुल, ये थे सब इंस्पेक्टर विकास कुमार जी। विकास कुमार जी भिवानी साइबर थाने के अंदर है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से आज के समय में साइबर फ्रॉड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन विकास कुमार जी ने जिस प्रकार से बताया कि अगर साइबर फ्रॉड हो भी जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1930 को आप याद रखें, इसे अपने मोबाइल में सेव कर लें। तुरंत जो है इसकी सूचना जो है 1930 पे, मैं करेक्ट बोल रहा हूँ सर, 1930 के ऊपर सूचना दें। साथ ही जिस प्रकार से मेल अकाउंट भी जो है सर ने बताया है, उस मेल के ऊपर भी आप जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे जो है वो तैयार खड़ी है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने परिवार को भी बताएं, पुलिस को भी बताएं। अगर किसी प्रकार की कोई घटना आपके साथ घटित होती है
तो मामले की जानकारी अगर आप पुलिस को देंगे तो आपका साइबर फ्रॉड से गया हुआ पैसा भी वापस आ जाएगा। और जिस प्रकार से सर ने बताया है कि हर व्यक्ति को अवेयर रहना चाहिए, युवा वर्ग को भी अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अवेयर रहेंगे तो साइबर क्राइम से बच सकेंगे और आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, ऐसी मुझे उम्मीद भी है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके आप इस बारे में जानकारी और भी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार।